अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च क्यों नाकाम हुआ, इसकी वजह से बड़ी दिलचस्प चीजें सामने आ रही हैं और कुछ खुफिया मुलाकातें भी हुई थी, खुफिया मुज़ाकरात भी हुए थे। उनका नतीजा क्या निकला, ये मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए और हुकूमत ने अब एक बड़ा फैसला कर लिया है और इसके तहत तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर पार्लियामेंट से माइनस करने का और 2/3 अक्सरियत हासिल करने का एक प्लान तजवीज़ किया जा रहा है। क्या तफसीलात इन खबरों की आज की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। मैं सरफराज राजा। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो आपने 3 काम कर लेने हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें और हमारा फेसबुक पेज भी आपने जरूर लाइक कर लेना है। तो दोस्तों, तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जिस तरीके से नाकाम हुआ वो एक सरप्राइज था, हैरानकुन था सबके लिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जलसे जो थे काफी बड़े हो रहे थे। जितने भी जलसे इमरान खान ने किए तकरीबन कोई 3 दर्जन के करीब उन्होंने जलसे किए मुल्क भर में और तमाम के तमाम जलसे उनके बहुत कामयाब रहे, जिसके बाद तौक़ी की जा रही थी कि लॉन्ग मार्च भी एक कामयाब लॉन्ग मार्च होगा, लोग बड़ी तादाद में निकलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स हुई। तमाम तर जो तसव्वुर किया जा रहा था और जो असेस किया जा रहा था उसके उलट चीजें हुई। लेकिन इसकी कुछ वजूहात सामने आई हैं जो कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक बहस जारी है और इस बात पे गौर हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। तो जो सूरत हाल सामने आई उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ की जो सेकंड और थर्ड टीयर लीडरशिप थी वो इस लॉन्ग मार्च के लिए ना ही तैयार थी और ना ही उनकी मर्जी थी कि कोई लॉन्ग मार्च किया जाए। उसके मुख्तलिफ वजूहात थी, मौसम का फैक्टर था, अखराजात बहुत बड़ा फैक्टर था। जो तहरीक इंसाफ के लीडर्स थे वो पैसे लगाने को तैयार नहीं थे और इस किस्म के लॉन्ग मार्चेस के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। और इसके अलावा बहुत से तहरीक इंसाफ के लीडर्स थे जिन्होंने खुद को अरेस्ट करवाया। बताया जा रहा है कि लोगों ने खुफिया जो उनकी मीटिंग थी उनकी लोकेशन शेयर की ताकि उनको गिरफ्तार किया जा सके। इसके अलावा बहुत से तहरीक इंसाफ के ऐसे भी रहनुमा थे जिनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपनी ऐसी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की कि उन पर तशद्दुद हुआ और जख्मी हो गए हैं। तो इस तरीके से तहरीक इंसाफ की जो सेकंड थर्ड लीडरशिप थी उसने खुद को डिस्टेंस किया इस लॉन्ग मार्च से, क्योंकि इस पर बहुत से अखराजात आने थे और पैसे खर्च करने से सारे भाग रहे थे। उसके बाद यह भी हुआ, हमने देखा कि जब तहरीक इंसाफ के लोग इस्लामाबाद लाए गए तो जिन बसेस में लाए गए थे उन बसेस को चूंकि पैसे नहीं दिए गए थे तो मौका मिलते ही वापस चले गए। उसके बाद क्या हुआ, जो लोग उन बसेस में आए थे वो बेचारे इस्लामाबाद में अखबार होते रहे और लोगों ने देखा कि बहुत से लोग ऐसे भी थे जो लोगों से इमदाद की अपील करते रहे कि उनको वापसी का किराया चाहिए। तो ये तमाम सूरत हाल थी जो कि अब पार्टी की आदत के भी मद्देनजर आ चुकी है। लेकिन इसके अलावा इसी लॉन्ग मार्च के दौरान में कुछ खुफिया मीटिंग्स हुई, उनका हवाला आपको बताएंगे। एक मीटिंग हुई जिसमें हुकूमत की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली थे अयाज सादिक थे और कुछ दीगर रहनुमा थे, जबकि अपोजिशन की तरफ से असद उमर, शाह महमूद कुरैशी शरीक थे। और इस मीटिंग में तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि आप हमें इलेक्शन की तारीख दें, लेकिन हुकूमत ने कहा कि तारीख का ऐलान हम आपको तारीख बता देते हैं, कुछ अर्सा बाद की तारीख होगी। लेकिन अपोजिशन बजिद थी, शाह महमूद कुरैशी बजिद थे कि उनको एक तारीख दी जाए और इस तारीख का ऐलान लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर इमरान खान खुद करेंगे, जिस पर हुकूमत राजी नहीं हुई क्योंकि वो कहते थे कि तारीख का ऐलान करना इमरान खान का काम नहीं बल्कि पार्लियामेंट का काम है और हुकूमत का काम है, इत्तेहादी हुकूमत का काम है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हुए और शाह महमूद कुरैशी थोड़े से गुस्से में भी आए, जिस पर राजा परवेज शरीफ भी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि कुरैशी साहब ये मेरा घर है, ये कौमी असम्बली का हाल नहीं। जिसके बाद जो मुज़ाकरात थे वो इसी तरीके से खत्म हो गए। उसके बाद जो सूरत हाल आपके सामने है, हमने गुज़िश्ता वीडियो में बताई थी कि चूंकि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं था, लोग बहुत कम थे, इसलिए एक फेस सेविंग के तहत मज़ीद 6 दिन की डेडलाइन देकर एहतजाज को खत्म कर दिया गया। तो ये तो सूरत हाल थी तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से, जिस पर पार्टी के अंदर भी डिबेट हो रही है कि इसकी नाकामी की वजूहात क्या है। इसके अलावा आपको ये बताएं कि हुकूमत अब थोड़ा सा अग्रेसिव हो चुकी है। हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा था उसको मुस्तरद कर दिया गया इन इंतखाबात का और जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई गई हैं उससे एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि हुकूमत अब कहीं नहीं जा रही, क्योंकि एक मुश्किल फैसला था। इससे पहले डिबेट चल रही थी कि ऐसा फैसला करने से बेहतर है कि हुकूमत इंतखाबात में चली जाए पेट्रोल महंगा करने से, क्योंकि पेट्रोल में काफ़ी इजाफा करना पड़ रहा था IMF की टर्म्स के मुताबिक। तो अब ये सोचा जा रहा था कि अगर पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा करना ही है तो उससे बेहतर है कि आप इंतखाबात में चले जाएं, असम्बली तहरीर कर दें। लेकिन फिर ये डिबेट जारी थी, लेकिन उस दौरान इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। फिर यह तय हुआ कि अगर अब तारीख का ऐलान किया गया तो तासुर जाएगा कि इमरान खान से ब्लैकमेल होकर हुकूमत ने तारीख दी है जो कि उसकी सियासी पोजीशन को कमजोर करेगी। जिसके बाद फैसला यह हुआ कि नहीं, अब खेलना है और आखिर तक खेलना है, यानी कि अब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये फैसला हुआ है, जिसके बाद ये तय किया गया कि IMF से मुज़ाकरात में कोशिश की गई कि
इस चीज को खत्म ना किया जाए सब्सिडीज वगैरह को, और इसी तरीके से कोई पैकेज उनको मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। IMF की पहली शर्त ये थी कि आप पहले पेट्रोल की सब्सिडी खत्म करें, जिसके बाद उनकी जो नई किस्त जारी होनी थी उसके हवाले से आगे बात बढ़ेगी। तो इस पर हुकूमत ने अब वो सब्सिडी कम कर दी है। इससे पहले पेट्रोलियम पर जो सब्सिडी थी वो 47 रुपए थी, यानी कि पेट्रोल की कीमत इस वक्त एक्चुअली अगर ली जाए तो वो 197 रुपए पर लीटर बनती है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में 150 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा था, लेकिन उस पर 30 रुपए सब्सिडी कम कर दी है, 180 रुपए पेट्रोल कर दिया गया है। अब उसके बाद तो कोई है कि IMF के साथ जो पैकेज डील थी हुकूमत की वो तय पा जाएगी, और हुकूमत को IMF से जो रकम है वो मिल जाएगी, जिससे यकीनी तौर पर डॉलर भी है वो स्टेबलाइज होगा, और डॉलर की कीमत में जो चढ़ाव आ रहा था वो थोड़ा रुकेगा। तो इसलिए अब हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है, कड़वा घूंट भरा है और पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है, ताकि मुआशी जो हालात है उनको स्टेबलाइज किया जा सके। इससे ये जाहिर होता है कि हुकूमत की नजर जो है अब अपनी मुद्दत पूरी करने पर है। इसके अलावा एक और अहम चीज जो कि इस वक्त जेर गौर है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो 123 अरकान हैं जिनके इस्तीफे आ चुके हैं स्पीकर के पास, उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएं। अगर तमाम के नहीं तो उन लोगों के जो कि सरेआम बाबंग दुहुल इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, जिसमें अहम रहनुमा है, उनके इस्तीफे मंजूर करके उन पर नए इलेक्शन कराए जाएं। इस वजह से ऐसी भी वर्किंग हो रही है कि तहरीक इंसाफ तो है कि इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। अगर नहीं लेती तो तुम्हें तमाम जमातें हुकूमत में शामिल हैं तो एडजस्टमेंट कर ली जाए। जो सीटें पंजाब में हैं जो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आती हैं उसमें मुस्लिम लीग नून के वाले कर दी जाएं, जो कराची में हैं उस पर MQ और पीपल्स पार्टी बैठ के फैसला कर लें। बलूचिस्तान में सीटें जो हैं उस पर JUI और BAP और जो BNP मैंगल है वो फैसला कर ले। इसी तरीके से KPK की सीटों का भी आपस में एडजस्टमेंट कर ली जाए ताकि बिला मुकाबला इंतखाबात की कोई राह हमवार हो सके। अगर ऐसा नहीं होता तो इंतखाबात कराए जाएं और हुकूमत इस बात की कोशिश करे कि उसकी 2/3 अक्सरियत ऐवान में आ जाए। उससे ये होगा कि सदर का जो मुआखजा है, सदर की इम्पीचमेंट है, उसकी राह हमवार हो सकेगी, क्योंकि सदर की इम्पीचमेंट के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का यानी कौमी असम्बली और सेनेट को मिलाकर 2/3 अक्सरियत चाहिए, यानी कि तकरीबन 296 अरकान की हमायत दरकार होगी सेनेट और कौमी असम्बली में। तो ये तमाम तर अब सूरत हाल मद्देनजर है। हुकूमत के इस बात पर गौर किया जा रहा है कि इस तरह की सिचुएशन न जाए कि नए इंतखाबात इन हल्कों में कराए जाए। हुकूमत अपनी वाज़ेह अक्सरियत के साथ अगले जो बाकी अरसा है तकरीबन साल 1.5 साल का, उसमें भरपूर तरीके से अपनी एक्टिविटीज अपने काम को कर सके। ये अपडेट्स अब तक की, इस वजह से मजीद भी कुछ तफसीलात आती रहेंगी, आपसे शेयर करते रहेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।